माई सेल्फ गरिमा पाल। आज से आपके यूट्यूब चैनल केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ सभी वीडियोस देख के अपने क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलते रहें। आज हम स्टार्ट करते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इज अ जेनेरिक नेम फॉर स्वीट टेस्टिंग soluble carbohydrate, many of which are used in food. शुगर मीन चीनी, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि चीनी क्या है। ये नाम आप रोज़ सुनते हो, बल्कि आप यूज़ भी करते हो। चीनी आप खाते हो, चीनी आप अपने फूड में यूज़ करते हो, तो वही चीनी है, कोई और चीनी नहीं है। खाने में स्वीट होती है, स्वीट टेस्टिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट में सॉल्युबल होती है, और इसको हम खाने में यूज़ करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लार्जली शुगर केन एंड स्वीट बीट प्लांट। शुगर केन से हमको मिलती है एंड शुगर बीट प्लांट से हमको शुगर का हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि शुगर केन, गन्ना और चुकंदर से हम चीनी बनाते हैं। तो गन्ना और शुगर बीट हमारे लिए रॉ मटेरियल यूज होता है। इंडिया में शुगर केन सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट लेवल पे नहीं, सेकंड लेवल पे हमारा शुगर केन इंडिया में प्रोड्यूस होता है। शुगर केन ऐसा नहीं है कि आपको जनवरी टू दिसंबर कंटिन्यू मिलता है, ये हमारा सीजनल प्रोडक्ट होता है। या आपको हाफ टाइम मिलेगा, हाफ टाइम आपको प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हाफ टाइम के लिए मोस्टली क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। जब शुगर केन हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा तो यानी कि जो शुगर है, शुगर का भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपने ये चीज़ खुद भी देखा होगा, शुगर केन यानी जो चीनी मिल होती हैं वो आपको हर थोड़े थोड़े स्टेज आपको डिस्टेंस में मिल जाती हैं कि हाँ यहाँ पे चीनी मिले, थोड़ा सा डिस्टेंस आप और चले शुगर केन से शुगर बनाने की इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी। ये तो हो गई शुगर की बात। अब शुगर को अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें हम देखें तो शुगर केन को हम बोलते हैं, केमिकली नेम होता है हमारा सुक्रोज। फॉर्मूला है हमारा C12H22O11। अब चीनी बनाने का जो आपका शुगर इंडस्ट्री है, जो सिलेबस में है, शुगर की हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी आपसे, मतलब उसका इतना सब नहीं पूछा जाता है। जो सिलेबस में है सिर्फ वो चीज़ देखते हैं कि शुगर केन से हमारी शुगर कैसे बनती है, शुगर इंडस्ट्री क्या है। और शुगर इंडस्ट्री में जो हमारे सिलेबस में रहता है कि हाँ शुगर केन से हम कैसे बनाते हैं, मोस्टली हमारा शुगर केन ही लेते हैं। तो हमने रॉ मटेरियल शुगर केन लिया है, और हम पहले भी दिखा चुके हैं शुगर बीट, हम शुगर बीट भी ले सकते हैं। हॉट वाटर लिया हमने, कैल्शियम फॉस्फेट लिया है, लाइम लिया है, एंड SO2 एज अ रॉ मटेरियल हमारे यूज होते हैं। अब हम आते हैं अपनी फ्लो शीट पे। फ्लो शीट आप देख रहे हैं, आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसके नीचे आपका लिखा हुआ है केन। केन मतलब यहाँ पे क्या है, शुगर केन से मतलब है, शुगर केन यानी गन्ना। आप गन्ने को ले गए रोलर में, ये आपके लगे हुए हैं रोलर। अब रोलर क्या होते हैं, रोलर मैं आपको बताऊं, जो आपका सबसे पहला रोलर लगा है वो आपका ये लगा है। इनके बीच में क्या होगा, गन्ना आपका पास होगा, यानी शुगर केन आपका पास होगा। इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, तो क्या होगा, और ये जो रोलर है, रोलर आपका ये इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
तो क्या होगा, जो आपका शुगर केन आया है, यानी कि जो आपका गन्ना आया है, ये आपका जब आगे से यहाँ से पास होगा तो ये रोलर आपके रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, एक तो ये हमारे हैवी मेटल के बने हुए होंगे, तो ये क्या करेगा, गन्ने को पीस देगा। गन्ने को पीस देगा और रोलर आपके इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये गन्ने को आगे भी फोर्स करके बढ़ाने के काम आता है। तो इसी तरीके से हमारा जो पहले रोलर लगे हैं वो ये हैं, और दूसरे रोलर आपके जो लगे हैं वो आपके इस टाइप से लगे हुए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपके रोलर्स लगे हैं। अब इन रोलर से हमारा केक किस तरीके से पास होता है, आपका रोलर से इस तरीके से पास होगा, तो यानी कि यहाँ से गन्ना जब आएगा तो इन दोनों रोलर के बीच में रोटेट करेगा। ये आपका इस डायरेक्शन में करेगा, ये आपका इस डायरेक्शन में करेगा, ये आपका इस डायरेक्शन में। तो यानी कि जब इन दोनों से वो पास होगा तो आपका गन्ना इधर जाएगा, फिर आपका इन दोनों से पास होगा तो ये आपका इधर। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ये हमारा कहलाता है रोलर। यहाँ से हमारा स्टार्ट होके केन से हमारा रोलर से पास होके शुगर केन हमारा सबसे पहले पास हो गया। इसके बाद हमारा गया फर्स्ट रोलर में। फर्स्ट रोलर में जाके वो हमारा शुगर केन, ये जो डॉटेड डॉटेड है ये आपका शुगर केन है, ये आपका यहाँ से पास हुआ फर्स्ट रोलर से, सेकंड रोलर से पास होके इसी के अंदर जो दो रोलर लगे हुए हैं वो, उसके बाद वो दूसरे सिस्टम के रोलर पे गया। अब आप इसमें ये देखेंगे, जो आपको यहाँ पे आपको क्या मिला, गन्ने का जूस, यानी कि जो शुगर केन था, शुगर केन का जो रस था वो आपको यहाँ पे मिला और वो आपने आगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ से पास होने के बाद यहाँ से पास होने के बाद हमारा शुगर केन यहाँ गया, फिर इस रोलर से पास हो, इस रोलर से पास होने के बाद हमको फिर से गन्ने का रस मिला, वो हमने आगे यहाँ पे पास करा दिया। अब इस तरीके से दो रोलर के थ्रू हमने गन्ने का रस पास करा दिया। अब आप इस पे इस तरीके से आप देखोगे आपके 4 रोलर लगे हैं यहाँ पे। फर्स्ट रोलर एंड सेकंड रोलर से तो गन्ने का रस निकाल के हमने आगे पास करा दिया। अब जो शुगर केन था, शुगर केन आपका सेकंड रोलर से जब पास हुआ तो आपने यहाँ पे वाटर को भी इनलेट किया है। जो फर्स्ट था, फर्स्ट से तो आपका निकल गया, उसके बाद 70% जूस आपका सेकंड रोलर से 70% निकल जाता है। यानी कि जो आपको सेकंड रोलर से पास होने के बाद यहाँ पे जो आपको गन्ना मिला है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 30% ही जूस बचा है। अब इस 30% जूस को हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें वाटर को मिक्स करते हैं। नॉर्मली एग्जांपल आपको बताऊं, घर में क्या होता है, नींबू होता है, नींबू को हम निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के बाद क्या होता है कि हाँ, हमें 1-2 बूंद नींबू की और चाहिए होती है, हम उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डाल के क्या करते हैं, हमने अगर उसमें हॉट वाटर डाल देंगे तो नींबू का रस आपका थोड़ा सा और ज़्यादा निकल। तो यहाँ पे हम हॉट वाटर हम डालते हैं
और फिर उसमें से जो गन्ना में अभी भी 30% जूस बचा है उसको हम निकालते हैं इस रोलर से पास करा के एंड सेकंड रोलर से पास करा के। अब क्या है, जो आपका सेकंड लास्ट रोलर से पास होके जो जूस निकला जिसको हम बोलेंगे बीक जूस बीक जूस, इस बीक जूस को हमने रिसाइकल करके सेकंड रोलर में इनलेट कर दिया और जो थर्ड रोलर से हमको जूस मिला था वो हमने फर्स्ट में इनलेट कर दिया। उसका रीज़न, दो रीज़न है। एक तो क्या है, हमने फर्स्ट और सेकंड रोलर से ही हम आउटलेट कर रहे हैं जूस का, फर्स्ट रीज़न आपका ये रहा। सेकंड रीज़न, जब हम यहाँ से निकालेंगे बीक लिक्विड को, उस बीक लिक्विड को जब हम सेकंड वाले में ले जाएंगे और उस टाइम हमारा गन्ने का रस ऑलरेडी मतलब ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी तो उसके साथ मिक्स होके हमारा यहाँ पे इनलेट होने लगेगा। इस तरीके से हमारा गन्ने का जो जूस होता है, जूस निकालना का निकल गया। अब इसमें आपने देखो लास्ट रोलर में जो हमको क्या मिला है, बैगेज टू फ्यूल और बाई प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसके साथ जो हमारे बाकी प्रोडक्ट हमको मिलेंगे जो हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अलावा कोई भी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, खल कौन सा, मतलब जो हम खोई भी बोलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा, गन्ने का खोई आपको मिलेगी। अब आपने ये इसको क्या किया, इसको आप रिएक्टर में ले गए। इस रिएक्टर में आपका क्या है, एजिटेटर लगा हुआ है, एजिटेटर आपका ये रहा। एंड सेकंड आपका क्या लगा हुआ है, बॉयलर या फिर हीटर आप बोल सकते हैं, बॉयलर तो नहीं हीटर ही बोलिए। जो हीटर जो लगा है, देखिए आप हमारे स्टीम के थ्रू इसको हीट किया जा रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जूस हमने पूरा इनलेट कर दिया, साथ में हमने लाइम एंड CaHPO4 को हमने मिक्स किया। इस रिएक्टर में हमने उसको स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे जो मेन रिएक्शन थी, रिएक्शन होनी हमारी स्टार्ट हो गई। देन हमारा क्या होगा, इसमें हमारी ये जितना हमारा मिक्स होने के बाद जो हमारा एज अ क्रिस्टल फॉर्म में जो हमको मिलेगा, जो कोलाइड पार्टिकल मिलेंगे वो हमारे नीचे सेटल्ड हो जाते हैं और उसमें हम SO2 मिक्स कर देते हैं। SO2 मिक्स करने का रीज़न हमारा ये है, SO2 मिक्स करके जो हमारा pH है, pH हम मेंटेन करते हैं 7 to 7.1। 7 to 7.1 पे pH मेंटेन करने के लिए हम इसमें SO2 को मिक्स करते हैं। SO2 को मिक्स करने के बाद हम इसको आगे ले जाते हैं रोटरी फिल्टर में। रोटरी फिल्टर में हमारा क्या करता है, ये रोटरी फिल्टर इसको रोटेट करते हुए केक फॉर्म में लाता है। केक फॉर्म में लाने पे अब आपको क्या है, जो आपको मेन प्रोडक्ट था वो तो आपको मिल जाएगा, जिसको आप आगे मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में ले जाते हैं और जो बाकी जो आपका बेस्ड केक होता है वो आपको एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और क्या होता है यहाँ पे, जब ये रोटरी फिल्टर है, रोटरी फिल्टर में एक चीज़ और होगी, जो आपके कोलाइड पार्टिकल्स जो रिएक्ट नहीं हुए होंगे, लाइम CaHPO4 के साथ, या फिर जो हमारे रोटरी फिल्टर से आगे
पास नहीं हो पा रहे, मतलब जो हमारे अनरिएक्टेड फॉर्म है वो अगर बची हुई है तो वो ऑप्शनल रूट के थ्रू दोबारा यहाँ से जो हमारा शुगर केन लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि जो आपका गन्ने का जूस आ रहा है, शुगर जूस हम बोलते हैं, शुगर केन जूस के साथ मिक्स होके दोबारा रिएक्टर में मिक्स हो जाता है। इसको हम ले जाते हैं आगे मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में आपने देखा आपका सिंपल वेसल है, वेसल में हमारे इस तरीके से प्लेट्स लगे हुए हैं, ये हमारी होती हैं ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर हमारी होती है स्टीम। इवेपोरेटर का काम क्या है? इवेपोरेटर का काम है वाटर को रिमूव करना। इवेपोरेटर जो हमारा होता है ये वाटर को रिमूव करता है। ये इवेपोरेटर हमारा काम किस तरीके से करेगा? जो हमारा इवेपोरेटर है इसमें हमारा जो लिक्विड जाता है, लिक्विड तो आपको क्या, अब लिक्विड के बाद आपका जो ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स में हमारी भरी होती है स्टीम। अब ये लिक्विड आपका यहाँ से पास हुआ, लिक्विड हमारा क्या है, एक तरह से कोल्ड रहेगा इस स्टीम की अपेक्षा। तो जब हमारा यहाँ से पास होगा तो इस स्टीम से इस कोल्ड लिक्विड में, मतलब इस ट्यूब के पास से जो भी लिक्विड हमारा निकलेगा तो वहाँ हमारा होगा हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र होने के बाद क्या रहेगा, अब आपका कोई भी दो कंपोनेंट हैं, उन दो कंपोनेंट में आपका एक तो रहा हमारा जूस जो हमारा हल्का कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, और है तो आपका दूसरा वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब इसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, सॉरी ये 100 डिग्री सेल्सियस से एबव रहेगा। तो हमारा H2O आपका रिमूव हो जाएगा, जो आपको स्टीम के रूप में आपको ऊपर से निकल जाएगा, और जो आपका कंसनट्रेटेड पार्ट बचेगा वो आप आगे ले जाओगे वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में। मतलब कि जो आपके जो 3-4 इवेपोरेटर लगे हुए हैं उनके थ्रू हम पास कराते हैं जूस को, और यहाँ पे जो हम स्टीम में लाते हैं तो हमारा 80 से 85% हमारा वाटर होता है। जब हम इवेपोरेटर से पास कराते हैं, इवेपोरेटर से पास कराने पे इसमें हमारा 40% वाटर बचता है। 40% वाटर बचता है, उसको हम और क्रिस्टल फॉर्म में करना है। क्रिस्टल फॉर्म में आपने देखा होगा आपके घर जो चीनी आती है वो हमारी किस फॉर्म में होती है? क्रिस्टल फॉर्म में होती है। क्रिस्टल फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे तो हमने यहाँ पे वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में ले जाते हैं। वैक्यूम के क्रिएट करने के लिए हम जेट कंडेंसर का यूज़ करते हैं। यहाँ से हमको 2 फेज सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ हमको 2 फेज सॉल्यूशन मिलेगा। इस 2 फेज सॉल्यूशन को हम हाई स्पीड बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में ले जाएंगे। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल बास्केट में क्या होगा, हमको जो यहाँ से मिला है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। यहाँ से हमको मैग्मा मिलता है, वो हमारा 2 फेज सॉल्यूशन होता है। इसको हम ले जाएंगे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल में। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल में ले जाने का हमारा मोटिव क्या है? इस मैग्मा से हमको क्रिस्टल फॉर्म में जितना मिला, यानी कि जो हमको शुगर मिली, एक तो शुगर हमारी सेपरेट हो जाती है, सेकंड हमको मिलता है मदर लिक्विड। इस मदर लिक्विड
जो ये रहता है ये हमारा अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है और अलग इंडस्ट्रीज में। तो इसको हम एक बार दोबारा से फिर रीड कर ले रहे हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, शुगर केन हमने यहाँ पे डाला, शुगर केन हमारा फर्स्ट रोलर में गया, रोलर के बाद ये फर्स्ट रोलर सेट एंड सेकंड रोलर सेट में गया, यहाँ से शुगर केन पास होता हुआ निकल गया। यहाँ से आपको जितना भी जूस मिला, यहाँ से आपको लगभग दूसरे जो आपका ये है यहाँ पे लगभग 70% जूस आपको मिल जाता है। जो दूसरा ये है रोलर सेट, इससे आपको 70% जूस यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड रोलर जूस में ले गए, यहाँ से आपको जितना जूस मिला उसको हमने फर्स्ट रोलर सेट में ले गए एंड जो आपको लास्ट रोलर सेट से मिला जूस उसको हम बीच जूस को हम सेकंड रोलर सेट में ले गए। उसके बाद जितना आपको बचा वो हमारा कहलाता है बैगाज, यानी कि जितना, और या फिर आप उसको बोल सकते हो बाई प्रोडक्ट, उसको हम निकाल लेते हैं जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं कि हमने वहाँ खेतों में डाल देते हैं। इसको हम लेकर एक रिएक्टर में, इस रिएक्टर में लाइम CaHPO4 को के साथ हम एजिटेटर में इसको मिक्स करते हैं एजिटेटर के थ्रू। फिर उसके बाद हम इसमें SO2 मिलाते हैं। SO2 मिलाने का हमारा मोटिव है pH की वैल्यू 7 से लेके 7.1 तक मेंटेन करना। इसमें फिर हमारे जितने भी कोलाइड पार्टिकल्स मिलते हैं इनको हम रोटी फिल्टर में ले जाते हैं। रोटी फिल्टर यानी छानने के बाद, अब आप कोई भी चीज़ छानोगे तो छानने के बाद आपको जो भी केक मिलता है वो हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, बाकी बचा हुआ हम इसमें ले जाते हैं। ये क्या है हमारा मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। एक चीज़ इसमें क्या दी हुई है, ऑप्शनल रूट। ऑप्शनल रूट हमारा क्या दे रखा है, डॉटेड। अगर आपका कोई भी अनरिएक्टेड जूस रह गया होगा वो हमारा दोबारा से इनलेट होके यहाँ पे इसके साथ में प्रोडक्ट मतलब मिक्सिंग करने लगता है। अब आपका यहाँ से गया फिल्टर होके, एक आपने क्या देखा आपका यहाँ पे भी गया है। ये क्या है, ये आपको अगर स्टीम के रूप में मिला है जो आपका गर्म होने के बाद था, सॉरी यहाँ से आपको स्टीम आप फ्लो करा रहे हो, ऊपर से जो आपका स्टीम है ये आप ट्यूब में फ्लो कराओगे और केक आपका एज अ फर्टिलाइज़र निकल जाएगा और बाकी आपका जितना जूस बचेगा वो आप इवापोरेटर में ले जाओगे। इवापोरेटर में स्टीम हमारी क्या है, स्टीम हमारी ट्यूब्स में यूज़ होगी, ये जो ट्यूब लगी हुई हैं और इन ट्यूब्स में हमारी स्टीम रहती है। तो स्टीम क्या करेगी, हमारा हीट ट्रांसफ़र करेगी जूस में, जिसमें हमारा पहले जब हमको यहाँ पे मिलाते हैं यहाँ पे हमारा 80 से लेके 85% तक हमारा वाटर था। इवापोरेटर से पास होने के बाद हमारा जो जूस है, मतलब जूस के अब कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो गया जिसमें हमारा 40% वाटर रिमेनिंग है। यहाँ पे 40% वाटर रिमेनिंग वाला हल्का कंसनट्रेटेड हमारा वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में ले जाते हैं। वैक्यूम पैन क्रिस्टल यानी कि उसको क्रिस्टल फॉर्म में चेंज करने के लिए वैक्यूम है तो यानी कि उसमें जेट कंडेंसर लगा होगा। जेट कंडेंसर के थ्रू हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। देन हम उसको ले जाएंगे हाई स्पीड बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में। यहाँ पे हमको के जो हमारा इनलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, यानी कि जो आपको क्रिस्टलाइजर से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा आपका मैग्मा। मैग्मा को हम ले जाएंगे हाई स्पीड बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में जिसमें हमारा लगा होता है एक एजिटेटर। ये देखो, ये देख रहे हो एजिटेटर लगा होता है। एजिटेटर क्या करता है, इसको बहुत ज़्यादा रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद वो हमारा क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। वो क्रिस्टल फॉर्म का आपको शुगर
मिल जाता है यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट। हमको शुगर ही तो बनाना था, ये प्रोडक्ट हमको शुगर मिल जाता है, क्रिस्टल शुगर। और ये हमारा है मदर लिक्विड, जो हमको एज अ बाई प्रोडक्ट मिला है। मदर लिक्विड का प्रयोग हम एल्कोहल में एज अ रॉ मटेरियल करते हैं। इसकी इंडस्ट्री के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद ही जानते हो। हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर की इंडस्ट्री है। थैंक यू सो मच।